देखिए, सत्ता पक्ष तो लगातार हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, हिंदुओं की आस्था पर घात पहुंचाने का काम कर रही है। प्रत्येक बार यही देखने को मिलता है कि जब हिंदुओं को त्योहार होती है, जब बात आती है डीजे बजाने की, तो हिंदुओं का प्रतिबंध लगाया जाता है। और वही अगर विशेष जो समुदाय के लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए प्रतिबंध लगा लिया जाता है। हिंदुओं की आस्था प्रहार करना बंद करो। भारत की नियमावली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ धरना देना था। आज बताइए 100 रुपये का दाम बढ़ गया, एलपीजी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए, और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए, शर्म आना चाहिए ऐसे निकम्मे लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ पाखंडियों को, शर्म आए लोग को। आज देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि ये लोग जो नाटक कर रहा है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बाहर में बजाऊंगा डीजे तुम लोग साथ। पेट्रोल के दाम बढ़ गया, डीजल के दाम बढ़ा दिया, और आज बात कर रहे हैं आप लोग, किस मुंह से धरना दे रहे हैं आप लोग? क्या दे रहे हैं? डीजे क्यों धरना दे रहे हैं? डांस कीजिएगा क्या? डांस कीजिएगा, डीजे क्यों धरना दे रहे हैं? आइए विधानसभा के बाद दिखाएंगे डांस किसको कहता है। आइए चलिए। क्यों? अगर नियम हिंदुओं के लिए डीजे बजाने पे प्रतिबंध है, तो और समाज डीजे क्यों बजा रहा है? आप उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसका मतलब है कि जानबूझकर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का ये सरकार काम कर रही है। लेकिन अगर आप किसी विशेष समुदाय को अगर टारगेट करते हैं तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। और ये सरकार भी हटेगा अगर हिंदू का जो विरोध करेगा वो कभी राज नहीं कर सकता, या कोई भी राज हो या देश हो, हिंदू का बात जो नहीं करेगा वो राज नहीं कर पाएगा। जिस तरह मंगला जुलूस में कल दबाने का प्रयास किया गया राम भक्तों का, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरे हजारीबाग में लोगों में आक्रोश है। अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को सहयोग करना चाहिए। आपने मुहर्रम में क्यों नहीं रोका डीजे को? आपने सरहुल में क्यों नहीं रोका? आप बड़े बड़े डीजे को वहाँ अलाउ कर देते हैं, वो सब करते हैं, और जब सनातन धर्म की बात होती है, हिंदू विरोध करने की बात होती है, तो आप सड़कों पे आ जाते हैं। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। लोग हैं, ये यहाँ के कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, पत्रकार हो, विधायक हो, सबको नारा लगाना चाहिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए बोलिए सत्ता पक्ष के विधायक कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग के सवाल पे। कोर्ट का भी ऑर्डर है कोई। देखिए, सत्ता पक्ष तो लगातार हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, हिंदुओं की आस्था पर घात पहुंचाने का काम कर रही है। प्रत्येक बार यही देखने को मिलता है कि जब हिंदुओं को त्योहार होती है, जब बात आती है डीजे बजाने की, तो हिंदुओं का प्रतिबंध लगाया जाता है। और वही अगर विशेष जो समुदाय के लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए प्रतिबंध लगा लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि इस तरह का कार्य जो सरकार कर रही है, ये हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है, हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ है, और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी उसे माफ नहीं करने जा रहा है, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड जो है श्री रामचंद्र का वंशज है, और श्री रामनवमी का पर्व हम लोग नेशनल घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। और रामनवमी पर्व, सही बात, रामनवमी पर्व जो है ये इंटरनेशनल पर्व त्योहार के घोषित होना चाहिए, क्योंकि सरकार आए दिन देखते हैं कि हिंदुओं का जहाँ त्योहार होती है, हिंदुओं का जब आस्था की बात होती है, तो वो इस तरह से कार्य करने काम करती है। तो हिंदुओं के आस्था पर जो है छेड़छाड़ की बात जो है बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा है। तो ये देखिए, हिंदुओं के त्योहार में भेदभाव क्यों? डीजे का फोटो तख्तियां हाथों में लेकर जो है पहुंच गए हैं भाजपा के तमाम विधायक। आप किस तरीके से जय श्री राम के नारे जो है लगा रहे हैं। हिंदुओं की आस्था प्रहार करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना बंद करो, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना बंद करो। तो ये देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए साइकिल से पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साइकिल विधानसभा, क्या कहेंगे आज क्यों साइकिल से? ये आज ये हेल्थ का बजट है, और मैंने प्रयास किया है खास करके लोगों के साथ साथ तमाम विधायक मंत्रियों को कि पहले हेल्दी रहिए, फिट रहिए,
और इसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा अपने शरीर के लिए भी। आज मैं साइकिल चला के आया हूँ, आज हमारा बजट भी है। अभी देखिए भाजपा के लोग, मैं उनसे भी कहूँगा, अरे हिंदू मुस्लिम जात पात नफरत भेदभाव तो करते रहोगे, पहले फिट रहो, तो इरफान अंसारी के बात को मारो। चलिए धन्यवाद। आज देखिए आज एलपीजी के दाम बढ़ गए, 100 रुपये दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गया, व्यवसायी सारी माँ बहनें हमारे पास आ रही है, लेकिन ये लोग किसके लिए धरना दे रहे हैं? इन भाजपाइयों को मैं कहूँगा धरना देना था तो मोदी जी के खिलाफ में धरना देना था, भारत की नियमावली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ धरना देना था। आज बताइए 100 रुपये का दाम बढ़ गया, एलपीजी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए, और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए, शर्म आना चाहिए ऐसे निकम्मे लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ पाखंडियों को, शर्म आए लोग को। आज देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि ये लोग जो नाटक कर रहा है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बाहर में बजाऊंगा डीजे तुम लोग साथ। के दबाव में जो प्रशासन काम कर रहा है। मैं देखिए बोल रहे सिर्फ हिंदू के तरफ पर हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, याद रखिएगा। सभी धर्मों का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ। ये लोग पाखंडी लोग हैं। कौन सा? अरे भाई मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ये लोग है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इससे बड़ा ही लोग है हो गया क्या? हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना करेगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करेंगे हम लोग क्या? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश का पालन मुहर्रम में भी किया जाता है, और ये जानबूझ के, ये तो तमाशा में तो मुझे पता था। इसके बाद मुद्दा कहाँ बताइए? आज देश को रोजगार की मार, महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम बढ़ गए उसकी मार, डीजल के दाम बढ़ गए उसकी मार, एलपीजी के दाम बढ़ गए उसकी मार, इसको लेकर धरना देता तो मुझे अच्छा लगता। ये नाटक लोग है, नौटंकी लोग है। आज तो मुझे लग रहा है हल्ला हो रहा है। समय दीजिए, आने वाले दिन में लोग हल्ला करने के लायक नहीं रहेगा। आज देखिए, आज स्वास्थ्य बजट है। हम जनता को और साथ साथ विधायक, सभी तमाम विधायकों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे वो विपक्ष के विधायक हो, हेल्थ इज वेल्थ, फिट रहिए आप लोग। और जात पात, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, मुहर्रम और रामनवमी करते रहेगा, पहले हेल्थी तो रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। ये संदेश मैंने देने का काम किया है, और बजट पे बोलिए, मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचा है साइकिल से, और किस तरीके से देखिए स्वास्थ्य विभाग का बजट है और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जो है साइकिल से पहुंचे हैं। ये देखिए साइकिल से पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। चूंकि बजट है इनका स्वास्थ्य विभाग का, और विभाग में कहना है कि सब लेवल स्वस्थ रहिए, तभी आप किसी मुद्दे पर चुनाव में या विधानसभा में आप बोलेंगे। और जाइए मोदी जी से बोलिए कि दाम कम करेगा, औरतों को, बहनों को, माताओं का महंगाई बढ़ गया, एलपीजी का दाम बढ़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गया, डीजल के दाम बढ़ा दिया, और आज बात कर रहे हैं आप लोग, किस मुंह से धरना दे रहे हैं आप लोग? क्या दे रहे हैं? डीजे क्यों धरना दे रहे हैं? डांस कीजिएगा क्या? डांस कीजिएगा, डीजे क्यों धरना दे रहे हैं? आइए विधानसभा के बाद दिखाएंगे डांस किसको कहता है। आइए, चलिए, धन्यवाद। चलिए। डीजे के लिए शर्म नहीं आ रहा है? डीजे के लिए लड़ाई लड़िएगा? शर्म की बात है, ये डीजे के लिए धरना दे रहे? बताइए, आज 100 रुपये के दाम बढ़ गए, गैस के क्या होगा, किल्लत हो जाएगा देश में, और ये डीजे के लिए धरना दे रहे हैं ये भाजपा के लोग। किसी कीमत पर झारखंड में ये भेदभाव, नफरत की राजनीति मैं नहीं चलने दूंगा। नाम मेरा इरफान अंसारी, याद रखिएगा। मैं सेकुलर हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। आज आवश्यकता है इस राज्य को, आवश्यकता है इस देश को कि महंगाई कम हो। 100 रुपये दाम किसने बढ़ाया? मैंने कल चिट्ठी लिखा है, पेट्रोलियम मंत्रालय को मैंने चिट्ठी लिखा है कि एलपीजी के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कई व्यवसायी लोग आज हमारे घर में धरना दिए, रेस्टोरेंट के मालिक धरना दिए, और साथ ही साथ तमाम माँ बहनों ने धरना दिया मेरे घर में कि सर हम लोग 100 रुपया कहाँ से देंगे। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, इस पर ये लोग धरना देते
ये लोग अगर भाजपा की सरकार से मांग करते तो मैं स्वागत करता। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग महंगाई पे कुछ नहीं कह रहे हैं, डीजे बजाने को लेकर मांग कर रहे हैं। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है। जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं। मैं यही कहूँगा, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, आदिवासी भाई हो, सभी हम लोग एक साथ समाज में रहते हैं, तो भेदभाव क्यों? अगर नियम हिंदुओं के लिए डीजे बजाने पे प्रतिबंध है तो और समाज डीजे क्यों बजा रहा है? आप उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? इसका मतलब है कि जानबूझकर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का ये सरकार काम कर रही है। उस वक्त भी सड़क पर जो है जाम है और कई सारे जो है झरना देखा रोड जाम है। देखिए, ये सरकार हर मोर्चे में फेल है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, पारा टीचर हो, आप नौजवान हो, महिला हो, सभी त्रस्त हैं। तो सड़क पर नहीं उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग विधानसभा में बात उठाते हैं, विधायक सवाल लाते हैं, लेकिन सरकार अपने सवाल से भागती है, जवाब नहीं देती है, तो लाचार होकर सड़क पर उतरना ही एक विकल्प है। अगर राज्य सरकार ये भाषा का प्रयोग कर रही है तो मैं कहता हूँ झारखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, आदिवासी सभी भाई हम लोग एक साथ रहते हैं। एक ही धर्म को टारगेट करके उनके पर्व त्योहारों पर रोक लगाना ये शोभा नहीं देती है। अगर नियम हिंदुओं के लिए एक है तो और समाज के लिए भी एक होना चाहिए। तो ये सरकार जब जब देखिए रामनवमी आता है तब जानबूझकर डीजे पर रोक, तो डंडे पे रोक, तो तलवार पे रोक। हम लोग क्या अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक विरासत, पूजा पाठ, त्यौहार इनके सरकार के इशारे पर छोड़ दें? जो परंपरा रही है, आज से नहीं वर्षों हमारे बाप दादा पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है, इसको अगर बाधित करने का सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला होगा। सर, वो कह रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर के क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए क्या है, इनको अपना काम नहीं करना है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में आज आर्थिक संकट का दौर क्यों आया और गैस की सप्लाई या तेल की सप्लाई या क्रूड ऑयल पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका को जो युद्ध चल रहा है, वहाँ से जो सप्लाई चेन था उस पर प्रॉब्लम आया है। कोई सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है अभी तक, और देश हाहाकार मचा रहा है। भारत देश में 140 करोड़ देशवासियों की चिंता ये जेएमएम और कांग्रेस को नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को चिंता है। स्वास्थ्य विभाग का आज बजट होना है, स्वास्थ्य मंत्री साइकिल पर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह अस्वस्थ हो गया है। मंत्री केवल भाषण देते हैं, लच्छेदार बात बोलते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। आज गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। गरीब के घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ विभाग कर दिए हैं। पहले अपना विभाग को तंदुरुस्त करें, तभी झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी। विधायक जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो भी पहुंच चुके हैं। डीजे बजाने को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व में ही डीजे बजाने पर रोक लगाई जाए। सभी ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहना चाहिए, किसी विशेष समुदाय या फिर विशेष वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा भी मानना है। अगर डीजे की ध्वनि से अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किन्हीं को हानि होती है, क्षति होती है, तो वह हर एक प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का गैदरिंग होता है, उन्हें प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी विशेष समुदाय को अगर टारगेट करते हैं तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। कोयला बालू की लूट को लेकर भी विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाया है कि लूट जो है वो एकदम हो रहा है और सरकार जो संरक्षण कर रही है वैसे लोग। जी, ये सच्चाई है। इसमें सरकार का अगर संरक्षण नहीं होगा तो सिंपल सा बात है, कोयला का जो जिस सड़क से होकर जाता है उसमें डीटीओ सरकार का, डीएसपी सरकार का, डीएमओ सरकार का, पुलिस नाके सरकार के, थाना सरकार के, तो उसके बावजूद अगर अवैध रूप से कोयला तथा अन्य खनिज संपदाओं की ढुलाई हो रही है तो इसमें सरकार ही दोषी है। विधायक जी, कल सीपी सिंह ने साइकिल करने के लिए क्या बोल रहे हैं? इरफान जी आज अनोखे तरीके से आए हैं, साइकिल से आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का बजट है आज। हम तो दौड़ते हैं, हमको साइकिल की आवश्यकता नहीं है, दौड़ते हैं। बाकी सही है, अगर साइकिल
मॉर्निंग वॉक के टाइम साइकिल चलाना चाहिए, उससे आदमी फिट रहते हैं, इसमें बुराई नहीं है। सरकार जो है विधायकों को 20-20 डिसमिल जो है विधायक पूर्व विधायक को देने जा रही है, लगातार जो है आप ही लोग की सुख सुविधा की बात सरकार कर रही है। ये उचित है, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये सारी चीजें बिल्कुल केवल और केवल ऐसो आराम की चीजें हैं, जिनसे माननीयों को इतना भी सरोकार नहीं होना चाहिए। वो सक्षम है, वो अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं और बेहतर है उनका जीवन, उन्हें सोचना चाहिए जनता के बारे में। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? औसत है। तो देखिए, इस बात सुन रहे थे, अन्याय हो रहा है उनके साथ। सरकार का आदेश है रात को 10 बजे के बाद डीजे बंद करने का प्रावधान है, और ऐसा में देखा जाएगा विकट स्थिति में, मतलब कोई ऐसा स्थिति परिस्थिति बनता है, सरकार का उतना तो रहता ही है गाइडलाइन। असम में मुख्यमंत्री जी हैं, आप लोग असम को कैसे देखते हैं? असम में हमारा आदिवासी, ये भारत आदिवासी पार्टी का प्रचार में लोग गए हैं, उसमें जो निर्णय होगा। और ये सरकार भी हटेगा, अगर हिंदू का जो विरोध करेगा वो कभी राज नहीं कर सकता, या कोई भी राज हो या देश हो, हिंदू का बात जो नहीं करेगा वो राज नहीं कर पाएगा। ये लगातार जब रामनवमी का त्योहार आता है, मंगला जुलूस का, हमको लगता है बजरंग बली से इन लोग का इतना डर लगता है कि लगता है बजरंग बली इन लोग का लंका जला देगा। इसलिए बजरंग बली का जो मंगला जुलूस कहा जाता है, बजरंग बली का दिन, और मंगला जुलूस को अगर रोकने का काम करेगा तो हम लोग बजरंग बली बन के इस सरकार को लंका जलाने का काम करेंगे। हाँ, ये तो है कि बाजतो और विधायक लोग आगे रहतो। देखिए, बाजतो विधायक लोग आगे रहतो। तिवारी महतो हैं आजसू के विधायक, जो कि यहाँ पर बैठ गए हैं विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले, और तमाम जो विधायक है वह यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और आप देखिए कि हिंदुओं के त्योहारों में भेदभाव क्यों, रामनवमी में डीजे बजाने का अनुमति दिया जाए। बार बार आप देखते हैं कि रामनवमी में डीजे बजाने को लेकर जो है रोका जाता है। बड़का गांव के विधायक रोशनलाल चौधरी, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, और जो मांडू के विधायक है तिवारी महतो, तीनों देखिए हाथों में जो है तख्तियाँ लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग भारत में है कि पाकिस्तान में, हमें खुद पता नहीं चल रहा है। देखिए, जय श्री राम के नारे लगेंगे, यह कहना है आजसू के विधायक तिवारी महतो का। और इस सरकार को हिंदू विरोधी जो है कहा जा रहा है। आप देखिए कि तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वह रामनवमी को लेकर जो है डीजे बजाने को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में नजर आ रहे हैं। बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो देखिए जो है धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक है यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। बागमारा के विधायक हैं, हजारीबाग के विधायक हैं, बड़का गांव के विधायक हैं, और मांडू के साथ साथ जमशेदपुर के विधायक हैं। सभी विधायक देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बैठ के जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है रामनवमी में डीजे बजाने को लेकर जो है जय श्री राम और हर हर महादेव के जो है नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बार हजारीबाग में एक सेकेंड अयोध्या बोला जाता है, हजारीबाग को दूसरी अयोध्या बोला जाता है। जिस तरह वहाँ राम भक्तों का जन सैलाब है उसको प्रशासन हमेशा दबाना चाहती है, लेकिन ये किसी की बस की बात नहीं। राम भक्तों को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरह मंगला जुलूस में कल दबाने का प्रयास किया गया राम भक्तों का, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरे हजारीबाग में लोगों में आक्रोश है। अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को सहयोग करना चाहिए। आपने मुहर्रम में क्यों नहीं रोका डीजे को? आपने सरहुल में क्यों नहीं रोका? आप बड़े बड़े डीजे को वहाँ अलाउ कर देते हैं, वो सब करते हैं, और जब सनातन धर्म की बात होती है, हिंदू विरोध करने की बात होती है तो आप सड़कों पे आ जाते हैं। ये देखिए आप हजारीबाग के विधायक हैं जो कि हिंदुओं के त्योहारों में भेदभाव क्यों, रामनवमी में डीजे बजाने का अनुमति दिया जाए, यह मांग जो है की जा रही है। राम के नारे बोलिए बजरंग बली की।
तो पत्रकार भाइयों से भी बोलेंगे कि नारा लगाइए, बजरंग बली का त्योहार है और बजरंग बली के त्योहार में जितना हिंदू भाई हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पुलिस का